हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, जीवन में सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर कौन सी वजह है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, क्या होता है ना कि सफल जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं होती है कि वो जन्म से ही ऐसी काबिलियत को लेकर पैदा होते हैं। कुछ ऐसे कम ही होते हैं। बाकी जो नॉर्मल होते हैं ना, जो मतलब बहुत फेलियर को देखे होते हैं या अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे होते हैं, वही लाइफ में सफल होते हैं। मैंने तो ये देखा है ना कि बचपन से जिसको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, सारी सुख-सुविधाएँ मिली हैं, वो व्यक्ति नहीं कुछ कर पाता, अपनी अलग से पहचान नहीं बना पाता है। तो जो करता है मेहनत और जो संघर्ष करता है, वही सफल होता है। अच्छा, क्या वजह होती है कि हमारे पास सब कुछ होता है। मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब सफल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं, सारी सुख-सुविधा करने के लिए मतलब कि 2 वक़्त की रोटी भी मिल रही है, छत भी है, एक सिर के ऊपर छत भी है, आपको सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, कपड़े हैं पहनने के लिए। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? तो इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। देखिए, पहला क्या होता है ना कि अपनी सोच को ना वैसा बनाना पड़ता है। आपकी सोच जैसी रहेगी, वैसे ही आप काम करते हैं और वो दिमाग आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें और आपके जो कदम आगे बढ़ते हैं ना जीवन में, वो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से लेके जाने लगती है और जैसी हमारी सोच होती है ना, हमें इर्द-गिर्द की चीज़ें भी वैसे ही दिखाई देने लगती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखना और एक देखिए एक विज़ुअल होना चाहिए आपके आँख के सामने कि क्या हमें लाइफ़ में करना है और वो पिक्चर इतनी क्लियर होनी चाहिए ना कि ज़रा भी धुंधलापन भी उसमें नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। जैसे आप खुद देखिए कि जैसे हम लोग कोई फ़ोटो अगर खींचते हैं या खिंचवाते हैं, अगर उसमें ब्लर आ जाता है, थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, तो वो फ़ोटो हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। फिर से हम ट्राई करते हैं, स्माइल के साथ। अब इस स्माइल को ना आप ले सकते हैं सकारात्मक रूप में कि जैसे कहते हैं ना कि दोबारा हमने ट्राई किया, अगर फ़ोटो ब्लर आ गई, धुंधली आ गई, तो फिर से हम कोशिश करते हैं कि साफ आनी चाहिए, स्वच्छ आनी चाहिए और स्माइल मतलब सकारात्मक हैं, खुश हैं। तो ऐसा हम फ़ोटो में दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन असल जीवन में भी अगर ऐसा करें कि भाई जीवन में कुछ भी चल रहा है अगर, लेकिन हम सकारात्मक रहने का प्रयास करें, कठिन तो है, थोड़ा-सा टफ है, लेकिन अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो वो चीज़ें होंगी और फिर अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है कि क्या हमें करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो पहले तो वो पिक्चर हमें क्लियर करनी है। एक बार में नहीं साफ दिख रहा है, 2 बार में साफ नहीं दिख रहा है, हम कई बार कोशिश करेंगे और अपने लक्ष्य को सबसे पहले क्लियर अपने दिमाग में बैठाएँगे कि हमें यही करना है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। देखिए, क्या है ना कि सपने देखने से, सोचने से ही नहीं होती हैं, बस बल्कि उनको करना पड़ता है। ठीक है? अब जब सपने आप जीने लगते हैं ना उसको कि मेरा ये सपना है, बहुत बड़ा सपना है, इसको मुझे करना है, तो ही वो उस मतलब उसी के अनुसार आप काम करने लगते हैं। तो सपने को जीना सीखिए और दूसरी बात ये कि जैसे हम कहीं जाते हैं, तो एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लक्ष्य मतलब क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए आप लक्ष्य के प्रति मतलब आप सजग हैं, आपको पता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको ये नहीं पता कि कैसे वहाँ पे जाना है। जैसे हमें पता है कि हमें दिल्ली जाना है, नाम तो सुना है दिल्ली का, हमारा लक्ष्य दिल्ली जाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि हमको बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है या बाय एयर जाना है या उसकी टिकट कैसे होगी, रास्ते कैसे हैं, मैप कहाँ से मिलेगा, दिल्ली में भी कहाँ जाना है, अगर स्टेशन पे उतर गए तो फिर कहाँ जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें तब भी होती हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको करना क्या है एक्चुअली में, आपको क्या कहाँ जाना है, कैसे करना है। देखिए, क्या है ना कि बिना कहते हैं ना सोचे समझे लक्ष्य के प्रति बस ऐसे चल देना, वैसे ही होता है कि बिना मैप के हम चल दिए और बिना मैप के, बिना दिशा के आप अगर कहीं जाने का प्रयास करेंगे और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना भटकेंगे। मतलब बहुत आपको घूमना पड़ेगा और पता नहीं शायद आपको लक्ष्य मिले भी कि ना मिले। तो इसीलिए पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे करना है और क्यों करना है और कहाँ पे करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उद्देश्य के प्रति होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। चीज़ें कठिन तो है, लेकिन मैं कर लूँगी। ये कैसे होगा? जब एक सपना आप देखेंगे, अपनी लाइफ़ को एक सुधरते हुए हालत में देखेंगे। जैसे अभी अभी लाइफ़ चल रही है, उसको छोड़ के सुधरते हुए हालत में अगर आप देखेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ़ आगे ऐसे होने वाली है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आपको मन करेगा कि ना कि मैं कितना मेहनत कर लूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे दिलाने वाली है। लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें करने से मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो यही थोड़े-मोड़े जो कहते हैं ना कि पहले एक एक कदम बढ़ाने के लिए सफलता के प्रति बहुत ज़रूरी है कि पहले हम
छोटे-छोटे प्रयास करना शुरू करें। देखिए, और ये जो हमें डर होता है कि असफल हो जाएँगे, अगर आप लाइफ में कभी असफल नहीं हुए ना, मान के चलिए तब तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई असफल तो वही होता है जो प्रयास कर रहा है कम से कम। अब कितने सारे लोग असफल हुए, मतलब कितने सारे लोगों का, मतलब एडिसन का नाम ले लीजिए, और ये जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, विराट कोहली हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, कितनी बार असफल हुए, कितनी जो चीज़ों को झेला, संघर्ष को देखा, उसके बाद भी सफल हैं। क्यों? क्योंकि डटे रहे, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहे कि मुझे करना है, ये चीज़ अलग करना है। तो ये चीज़ ना कि मैं फेल हो जाऊँगा मैं असफल हो जाऊँगा, ये काम करूँगा तो मैं असफल हो जाऊँगा। तो ये अगर डर अपने मन से निकाल देंगे और बेझिझक कि हो गए तो क्या हुआ, फिर ट्राई करेंगे। अपना बेस्ट देने का प्रयास हर बार करेंगे। जो अगर असफलता भी होती भी है तो उसमें से उन देखेंगे कि क्यों हुई, क्या गलती हुई थी, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट हर बार। और देखिए, तैयारी अगर आप करते हैं या कोई चीज़ मतलब आप करने का प्रयास करते हैं, तो हर दिन आपके लिए एक नया टारगेट है। सुबह से ही उठिए और सोचिए कि आज का दिन जो है ना कल से बेहतर करना है मुझे। कुछ तो ऐसा करना है जो नया होगा, कुछ तो ऐसा करना है जो कल से ज़्यादा होगा। तो ऐसा जब एक-एक दिन का टारगेट लेंगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें मतलब आपकी मुट्ठी में हो जाएँगी। जो इधर-उधर अभी लगता है ना कैसे समेटे सबको, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में हो जाएँगी। तो हर एक दिन को एक कहते हैं ना कि सही तरह से उपयोग करना सीखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।